नमस्कार स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 18 का पेपर है। ये कब कंडक्ट हुआ था? ये पेपर 6/10/2018 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है। और कौन से शिफ्ट में? थर्ड वाले शिफ्ट में। कौन से शिफ्ट में? थर्ड वाले शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि विकल्प को चयन करना और बताना कि क्या इसका अगली पंक्ति होगी। अगला नंबर क्या होगा? 13 170 हो जाता है, तो 20 का किस रिलेशन से क्या होगा? 20 का क्या होगा? देखो, 13 का स्क्वायर क्या होगा? 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसे 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। 20 का वर्ग क्या होगा? 400, और उसमें 1 ऐड कर दो तो 401। 401 कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ भाई। नेक्स्ट वाले प्रश्न में, नेक्स्ट वाला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि जानवर को लाल कहा जाता है। जानवर को लाल कहा जाता है। लाल को पानी, और पानी को आकाश, आकाश को क्या कहा जाता है? बादल, बादल को हवा, हवा को मछली कहा जाता है। तो मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? तो मछली कहाँ रहती है, इसके बारे में बताना है। मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है बच्चे? देखते हैं। मछली रहती है पानी में, वैसे रियल में, लेकिन यहाँ पे पानी को क्या कहा जाता है? पानी को आकाश कहा जाता है। पानी को आकाश कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आकाश। इसका आंसर क्या होगा? आकाश। अब अगले वाले में आ जाओ भाई। अगले वाले प्रश्न में देखते हैं। अगले वाला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई वह विकल्प चुने जो आकृति की निम्नलिखित श्रृंखला को पूरी करता है। देखो श्रृंखला क्या है इसकी? पहले सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है? ट्रायंगल है। और यहाँ पे दूसरे वाले स्टेप में पहले पोजीशन में क्या है? पहले पोजीशन में सर्कल और ट्रायंगल है उसके अंदर। तो यहाँ दूसरे पोजीशन में ट्रायंगल दे दिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? एक कोऑर्डिनेटर तीसरे पोजीशन में। तो चौथे पोजीशन में क्या होगा? ये किसी न किसी के अंदर होना चाहिए, किसी न किसी के अंदर होना चाहिए कोऑर्डिनेटर। देखो भाई, यही वाला कोऑर्डिनेटर किसके अंदर है? सिर्फ पहले के अंदर है। ये टेढ़ा है, ये हो सकता था, लेकिन अगर दूसरे साइड में होता है सीधा होता है। अगर ये रोटेट होता है ऐसे, ये हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में आ जाओ भाई। क्या कह रहे हैं? वह विकल्प चुने जो घनिष्ठ रूप से निम्नलिखित शब्द को दर्पण छवि जैसा दिखता है। देखो हंट है, सबसे पहले हंट है। हंट, देखो इसको दर्पण में करेंगे तो टी, फिर एन को देखो भाई। इसमें क्या होता है? दर्पण में लेफ्ट का राइट, लेफ्ट राइट चेंज होंगे, और टॉप और बॉटम सेम रहेंगे। टॉप और बॉटम सेम रहेंगे, नो चेंज। ये चेंज है और इसमें नो चेंज होगा। तो देखो भाई, टी टी रहा, और एन उल्टा हो जाएगा, ऐसे होगा यू, और फिर एच। देखो कौन सा ऑप्शन है? टी एन और ए। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा सिर्फ इसी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। ठीक है ना। कहीं ना कहीं गलत है, यहाँ यू गलत बना रखा है, यहाँ पे सीधा ही लिख रखा है, ये भी गलत है। ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। विनय है भाई, एक लड़का विनय है। दक्षिण की दिशा में मुंह करके, दक्षिण की दिशा, विनय का मुंह दक्षिण दिशा में था। ठीक है ना। विनय का मुंह है वो कौन सी दिशा में था? दक्षिण दिशा में था। दक्षिण दिशा में कर दिया भाई उसका मुंह, और मतलब ए से बी है, इसका बी है यहाँ पे मुंह। ठीक है।
अब क्या कह रहा है, वह दाहिने तरफ घूमा और 20 मीटर की दूरी तक चला, 20 मीटर की दूरी तक चला, 20 मीटर, लो भाई 20 मीटर चला, 20 मीटर तक, ये हो गया सी। फिर दाहिने मुड़ा, साउथ के लिए दाहिने। अब एक बात बताओ, एक चीज सीख लो भाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है, ये उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, और ये पूरब है। इसके लिए राइट साइड क्या होगा, ये वाला राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है ना, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, और ये राइट होगा ईस्ट के लिए, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ये इतना समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम राइट साइड में कौन सा साइड में मुड़ेंगे, इस वाले साइड में मुड़ेंगे। देख लो भाई, हम देखो भैया क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेट मी चेंज कलर। अब भाई 20 मीटर चला है वो, फिर उसके बाद फिर दाहिने घूमता है और 10 मीटर दूरी तय करता है, 10 मीटर दूरी तय करता है भाई, दाहिने मुड़ के 10 मीटर दूरी, मान लो 10 मीटर यहाँ पे है, डी पे 10 मीटर दूरी तय कर लेता है, और फिर इसके बाद फिर बाएं तरफ घूम जाता है। कौन सी तरफ घूमता है, बाएं तरफ, बाएं तरफ घूम जाता है, और कितना चलता है, 10 मीटर, 10 मीटर लगा लो, 10 मीटर चलता है, यहीं पे बाएं लगा लो, या इसको इरेज करके मैं छोटा सा बना देता हूँ, लो भाई 10 मीटर ई तक चलता है ना, फिर बाएं बाएं घूमा है, ठीक है, और चलता है, फिर दाहिने मुड़ जाता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है, दाहिने ऊपर की साइड में होगा, दाहिने 20 मीटर एफ की तरफ, और फिर उसके बाद 20 मीटर चलता है, 20 मिनट के बाद दोबारा दाहिने की तरफ 60 मीटर चलने लग जाता है, 60 मीटर इसको लगा लिया, जी तक 60 मीटर, 60 मीटर तक। अब बताओ भाई स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करा था, ये वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है, अभी जी वाला पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है, यहाँ पे होता है ईस्ट और यहाँ पे होता है नॉर्थ, तो ये कौन से जगह पे, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं उत्तर पूरब, क्या कहते हैं, उत्तर पूरब कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कौन सा, ये है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे फिगर बनाते चले जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पर जाओ भाई, नेक्स्ट वाले पे क्या कह रहा है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन, पहला और दूसरा दिए गए, आपको यह सुनिश्चित करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। देखो ए बी सी डी, देखो प्रश्न क्या है, ए बी सी डी ई के बीच एक सबसे हल्का कौन है, बीच में ना ये 5 आदमी है और 5 के आदमियों के बीच में सबसे हल्का आदमी कौन सा है, कम वजन वाला। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, बी सी बी और ई से भारी है, लेकिन सी बी, रुक जाओ भाई, सी भी है, ई से भारी है, और बी भी ई से भारी है, लेकिन ये दोनों डी से हल्के हैं। किससे हल्के हैं, डी से हल्के हैं। डी सबसे भारी नहीं है। तो अभी कुछ सारी बातें क्लियर ही नहीं हुई कि कौन किससे भारी है। तो क्या कह रहा है कि ये भी अधूरी जानकारी दे रहा है, ये भी पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा है, ये भी पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा है। तो दोनों मिलके, कि दोनों कथन मिलके डेटा को पर्याप्त जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो हमारा कौन सा आंसर होगा। अब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई,
इसको अच्छे से कलर से मैं मेंशन करूंगा हर एक बात को। देखो भाई, 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब अकबर उसके दाएं तरफ 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया तो पंक्ति के बाएं सिरे से उसकी स्थिति 10वीं हो जाती है। बाएं सिरे से सबसे पहले ध्यान से देखो भाई, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना कि आप हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बता रहा हूँ, सबसे पहले समझने की कोशिश करना। आंसर यहाँ पे सामने आपके लिखा हुआ है, लेकिन आंसर के चक्कर में आपने गया ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा DSSB में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है ये, इस टाइप को पूछने वाला। सबसे पहले देखिए भाई, एक लाइन बना दिया गया, यहाँ पे लेफ्ट है और राइट है उस लाइन में। इसको दायां कहेंगे लेफ्ट, इसको बायां कहेंगे, सॉरी बायां, और इसको क्या कहेंगे दायां, राइट, दायां। बात समझ में आ रही है? ये दो है। इसमें सबसे पहले कि भाई देखते हैं कि क्या कह रहा है कि भाई 40 स्टूडेंट है, टोटल कितने हैं 40 है, मैंने 40 लगा दिया। अब इसमें क्या है बात समझिएगा कि भाई 4 स्थान बाएं तरफ स्थानांतरित कर दिया जाता है। अकबर है, जब अकबर को उसके बाएं तरफ 4 स्थान बाएं तरफ स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पंक्ति में बाएं के सिरे से उसकी स्थिति कितनी हो जाती है 10। मान लो यहाँ पे 10 है, उसकी स्थिति 10 पे है, कौन, अकबर है। अब अकबर इस टाइम में यहाँ पे है, स्थित है, फिक्स है, ठीक है ना। इससे पहले 4 स्थान आया होगा, 1 2 3 4, मतलब ये कहाँ पे आया होगा, खिसका था ना इस साइड में, बायां स्थान, बाएं की तरफ खिसका था, बाएं तरफ 4 अंक। एक देखो अगर यहां से खिसका होगा 11 12 13 और 14, 4 स्थान, 1 2 3 4 स्थान खिसक गया था। अब राइट की तरफ इसको क्या कहेंगे, अगर ये राइट की तरफ से कितना हो जाएगा, कौन सा स्थान पे आएगा, 27वें स्थान पे आएगा। अब देखते हैं कैसे 27वें स्थान पे आता है। देखो भाई, अगर जब हम 10 के स्थान पे हैं, यहाँ पे सपोज करो जब हम 10वें स्थान पे हैं, इस पे आ गए, तो इस साइड में इससे पहले कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 9 रहे होंगे, और इस साइड कितने स्टूडेंट रहे होंगे, इस साइड में इसके स्टूडेंट कितने रहे होंगे, 30 रहे होंगे। अब बोलोगे भाई टोटल 40 है, ये 30, भाई 40वां तो ये होगा ना टोटल मिला के 10वां जो अभी इसके स्थान पे है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं ये बात अभी पूरा कंप्लीट करके दोबारा इस क्वेश्चन को फिर से मैं रिकैप करवा देता हूँ और फिर समझ में आएगा। यहाँ से हम आए थे, यहाँ से उठ के आए थे, एक बार फिर से चेंज कलर करता हूँ मैं, कहाँ से उठ के आए थे, यहाँ से, ये और ये यहाँ पे आ गए थे। बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, अब यहाँ पे कितना है इसके, अब आगे वाले स्टेटमेंट में अगर मुकेश की स्थिति अकबर के पहले है, अकबर की पहली स्थिति के पास में यहाँ पे मुकेश था, ये 27वां आ गया ना। मुकेश पहले पे था, मुकेश कहाँ पे था, अभी 27वें का रीजन देता हूँ मैं। मुकेश कहाँ पे था, इतना था, ये 27, इससे पहले कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 आगे आ गया, 3 आगे आ गया, तो फिर उसके बाद क्या है कि जब एक मिनट इसको तो जब 3 आगे आ गया तो ये कितना है इसका, 3 स्थान आगे आ गया 27 पे, 27 के बाद 27 ये राइट हैंड से आ रहा है ना, 27 राइट हैंड से, तो ये 24 होगा क्योंकि भाई घटेगा ना, यहाँ 26 होगा, यहाँ 25 होगा, ये 24 होगा। ये राइट हैंड से पूछ रहा है, राइट हैंड से 24वें पे आ गया, राइट हैंड से कितने पे आया, 24वें पे आया। राइट हैंड से ये किससे पूछा था, दाहिने स्थान से पूछा था, दाहिने स्थान से, ठीक है ना, राइट हैंड से पूछा था। बात समझ में आ रही है भाई। फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा मैं बता देता हूँ क्योंकि भाई बहुत खिचड़ी वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन और इजी तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की।
इसको इरेज करता हूँ सारी चीज़ों को, फिर से समझ लीजिए भाई मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस बार सिंपली बहुत आसान तरीके से कोशिश करूँगा समझ में आ जाए आपको। सबसे पहले बात ऐसी है कि भाई इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक स्टूडेंट लाइन में बैठे हैं, लड़के लाइन में बैठे हैं और उनके बारे में क्या है कि भाई बच्चे लाइन में जब बैठे हुए हैं, देखो भाई कितने बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं टोटल। कितने, 40 बच्चे हैं। ये बायां है, बाईं ओर से है, ऐसे है इस साइड में, और ये दाईं ओर से। कितने बच्चे हैं, 40 हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि जब अकबर को उसके बाएं तरफ 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, बाएं तरफ, ठीक है ना। इस पंक्ति में उसकी स्थिति कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। अब देखो भाई 10 मान लो यहाँ पे है, 10 स्थिति कहाँ पे है, 10th प्लेस कहाँ पे है, यहाँ पे 10वां स्थान यहाँ पे, 10वें स्थान पे। और यहाँ पे कौन है, अकबर, अभी प्रेजेंट स्थिति इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, 9 होंगे। अकबर से पहले कितने रहे होंगे, 9 होंगे। यहाँ से ऐसे बैठे होंगे 9 यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितने बैठे होंगे, 30 बैठे होंगे। अब बोलोगे सर 30 और 9 कितने होंगे, 39। बट यहाँ पे कितने हैं टोटल, आपने बताया कि भाई 40 है, तो भाई 40 एक बच्चा तो ये अकबर खुद ही रहेगा ना, तभी तो 40 होंगे। अकबर से बाएं तरफ कितने बैठे हैं, 9 बैठे हैं। दाएं तरफ कितने बैठे हैं, 30 बैठे हैं। बात समझ में आ रही है। अब क्या कह रहा था कि अकबर को 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, कौन सी तरफ, बाएं तरफ। अगर ये खिसका हुआ है, इस साइड में आया हुआ है, तो मतलब 4 स्थान पीछे था, 1 2 3 4 स्थान पीछे था। मतलब ये कहां पे था, कौन से स्थान पे था, 11 12 13 14, कौन से स्थान पे था, 14वें स्थान पे था। कौन से स्थान पे था, 14वें स्थान पे था। कौन से स्थान पे था, 14वें स्थान पे था। यहां तक बात समझ में आ रही है, 14वें स्थान पे था, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि भाई बिना फॉर्मूले की कोशिश करो। अभी आप बोलोगे ना फॉर्मूले करवाने के लिए, मैं तुरंत करवा दूंगा फॉर्मूले से, लेकिन फिर कर नहीं पाओगे। अब देखो एक बात बताओ, चलो कुछ फॉर्मूले का यूज करवा दूंगा इसी में, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जो मुकेश है ना, अगर मुकेश की स्थिति अकबर की पहली स्थिति से, देखो भाषा क्या है, पहली स्थिति कौन सी है, 14वें पे है। अकबर की पहली स्थिति से दाहिनी तरफ 3 स्थान पर थी, यहां से 3 स्थान पे। अब एक मिनट, लेट मी चेंज कलर। भाई यहां से कितने स्थान पे थी, तीसरे स्थान पे। 1 स्थान बढ़ गया, 2 स्थान बढ़ गया, 3 स्थान बढ़ गया। मतलब यहाँ पे कितना है, 15 16 17, कौन से स्थान पे आ गया, 17वें स्थान पे। कौन से स्थान पे आ गया, 17वें स्थान पर आ गया, 17वें स्थान पे। ये कौन है, यहाँ पे मुकेश है। कौन है, मुकेश। अब बता रहा है, पूछ रहा है कि दाहिने छोर से मुकेश की स्थिति, मतलब इस वाली साइड से मुकेश की स्थिति क्या होती है। अब देखो अब फॉर्मूला मैं करवाई देता हूँ। देखो लेफ्ट से मुकेश की स्थिति कितनी है, लेफ्ट साइड से, इस साइड से कौन से स्थान पे है, 17वें स्थान पे है। राइट से हमें निकालना है, और टोटल हमें पता है, टोटल कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। टोटल कितने हैं, 40 बच्चे। टोटल +1 माइनस क्या होता है, लेफ्ट वाला। तो टोटल कितना है, 40 +1 -17। तो कितना हो जाएगा ये, 41 -17 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। और कौन सा स्थान है, 24वां, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें पूरा डिपेंड था लैंग्वेज का, और लैंग्वेज के साथ में आपके इमेजिनेशन का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निवेता और उसकी माँ की उम्र का योग कितना है, 56 वर्ष है।
निविथा, निविथा को n से रिप्रेजेंट कर दिया और उसकी माँ को मदर को m से रिप्रेजेंट कर दिया। इनका सम कितना है? 56 वर्ष। कितना है? 56 वर्ष। 56 वर्ष है। देखो भाई, अब क्या करें? 4 साल बाद, 4 साल बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुनी हो जाती है। माँ की उम्र बेटी की उम्र से। निविता और निविता और उसकी माँ 1 और 3 है। ठीक है भाई, 1 और 3 है। अब एक बात बताओ, इनका रेशियो है टोटल, ये कितना रेशियो में आ गया? 4 आ गए। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन कितने साल बाद की बात बता रहा है? 4 साल। 4 साल बाद की बात बता रहा है, 4 साल बाद की। तो भाई अगर माँ बेटी भी 4 साल बड़ी होगी तो माँ भी 4 साल बड़ी होगी, तो टोटल कितने साल बढ़ गए? 8 साल। 4 बेटी के और 4 माँ के, 8 साल बढ़ गए। कितने साल बढ़ गए? 8 साल। 8 साल बढ़ गए तो 8 साल बढ़ गए। 1 मिनट, मुझे चार्जिंग लगा लेने दीजिए। टोटल 8 साल। कितनी एज बढ़ गई? 8 साल बढ़ गई। 8 साल। तो भाई 56 में 8 साल ऐड कर देंगे, 56 में 8 साल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64 साल। मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है ना, जो 4 रिप्रेजेंट, 4 बराबर कितना है? 4 बराबर 4 यूनिट बराबर 4 यूनिट्स बराबर कितना है? 64 वर्ष। 64 वर्ष। 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 4 से डिवाइड कर देंगे, 64 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 16 वर्ष। 16 वर्ष की कौन है? 16 वर्ष की ये है निविता। निविता कितने की है? निविता कितने की है? 16 वर्ष की। 4 साल पहले, 4 साल बाद। तो पहले क्या होगी? 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 12। 12 कौन से में? टोटल में। यही आंसर है। लेकिन माँ की भी मैं बता देता हूँ। माँ की क्या हो जाएगी कि भाई माँ कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। 3 यूनिट का 16, 16, 16, 32, 16, 48, 48। और ये तो है 4 साल बाद की। 4 साल घटा दो तो कितना हो जाएगी? 44। 44 वर्ष। बात समझ में आ गई? ये है आंसर। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए तभी समझ में आएगा। बार बार देखिए अगर नहीं समझ में आता तो। देखिए भाई, आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है? 26 है प्लस 74 है। 26, 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। 26 प्लस 26 है प्लस 74 है प्लस 4 है माइनस 4 है इंटू 5 है प्लस 4 है और इक्वल टू दे रखा है। क्या वैल्यू होगी इसकी? सबसे पहले देख लो भाई, सबसे पहले प्लस क्या है? प्लस को क्या करें? मल्टीप्लाई करें। 26 प्लस प्लस को क्या करें? मल्टीप्लाई करें। 74। 26 प्लस 74 और माइनस को क्या है? डिवीजन करें, भाग करेंगे। और गुणा क्या है? गुणा को माइनस कहते हैं, गुणा को माइनस कहते हैं, -5। और प्लस को क्या कह रहे हैं? डिवीजन। डिवीजन को क्या करें? डिवीजन है वो, डिवीजन को क्या करें? डिवीजन को प्लस कह रहे हैं। ये डिवीजन है भाई, यहाँ पे डिवीजन है, भाग है। देखो समझ, ये प्लस हो गया अब। ठीक है, तो अब देखो भाई, ये ऐसा था और इसको चेंज करने के लिए कह रहा है, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? 26 इंटू 74 अपॉन में 4। 2 से इसको खत्म कर दिया, डिवाइड कर दिया। खत्म नहीं करते भाई, डिवाइड करते हैं। बच्चे वाला दिमाग आ गया। और यहाँ पे ये -5 प्लस 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
481, 13 गुना 37 कितना होगा, 481 हो जाएगा, 481 और -1 ये हो जाएगा 480, 480, 480 क्या है, ये वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ भाई। देखो बहुत आसान है। सुमन है, निष्कर्ष कथन दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है, सेलोलिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है, सेलोलिज्म से। आज देखो पीपीटी पे कैसे समझ में आ रहा है आप सबको कि मैं पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी पे नहीं है, ये पीडीएफ पे पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी पे पढ़ाता था। अब देखो भाई, सुमन प्रतिभाशाली है, सुमन पुरुष है, सुमन प्रतिभाशाली है और सुमन पुरुष है। ठीक है भाई, पुरुष प्रतिभाशाली होते हैं क्या जरूरी बात है, सब केस में नहीं है। और सुमन प्रतिभाशाली है क्योंकि पुरुष है। एक बार देखते हैं भाई, अगर मैं इसको 50-100 से मतलब इसका सेलोजिज्म, सुमन प्रतिभाशाली है, सुमन प्रतिभाशाली है, ग्राफ से बना सकते हो, वेन डायग्राम से या ऐसे, लेकिन इसमें देखते ही समझ में आ रहा है कि भाई क्या कह रहा है कि पुरुष प्रतिभाशाली होते हैं, सारे पुरुष प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन सारे नहीं होते हैं, तो गलत है। सुमन प्रतिभाशाली क्योंकि पुरुष है, नहीं महिला भी हो सकती है, तो ये कौन सा आंसर है कि भाई दोनों निष्कर्ष नहीं है, ना पहला ना दूसरा, दोनों निष्कर्ष नहीं है, ना तो पहला है ना तो दूसरा है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये थोड़ा सा सेलोलिज्म हर बार DSSB के सेलोलिज्म के क्वेश्चन देता है, 2 क्वेश्चन कम से कम देता है हर बार, ठीक है ना, तो कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा आप सबके लिए, नहीं करेंगे तो भाई करना पड़ेगा क्योंकि बिना करे नहीं होगा। एक पंक्ति में कितने आदमी बैठे हैं, एक पंक्ति है 5 आदमी बैठे हैं, कितने आदमी बैठे हैं, 5 आदमी। फिर से एक बार मैं अच्छे से लाइन खींचता हूँ, टेढ़ी लाइन होगी। कितने स्टूडेंट हैं, सॉरी स्टूडेंट ही याद आते हैं मुझे, कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है। सुनीता प्रीति के बगल में बैठी है लेकिन धान्या के बगल में नहीं। सबसे पहले ये बात ध्यान में रख लो, किरूबा रोहिणी के बगल में बैठी है जो सबसे बाईं तरफ है, रोहिणी के बगल में बैठी है, रोहिणी जो सबसे बाईं तरफ है। कौन सबसे बाईं तरफ है, रोहिणी, रोहिणी को R से रिप्रेजेंट कर दिया, रोहिणी सबसे बाईं तरफ है। और उसके बगल में कौन बैठी है, किरूबा बैठी है, कौन बैठी है, किरूबा यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। धान्या किरूबा के बगल में नहीं है, यहाँ पे धान्या नहीं हो सकती, यहाँ पे धान्या नहीं हो सकती, धान्या को हटा दो, धान्या नहीं हो सकती यहाँ पे। अब देखेंगे धान्या कहाँ बैठेगी। अब देखो सुनीता प्रीति के बगल में है, सुनीता प्रीति के बगल में, सुनीता प्रीति के बगल में है, सुनीता यहाँ रख दो और प्रीति यहाँ रख दो और धान्या यहाँ रख दो, बहुत आसान हो गया। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सुनीता के पास कौन बैठे, सुनीता के पास कौन है, सुनीता के पास कौन बैठी है। अच्छा एक चीज और भी है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं भाई क्या है। आगे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ा, देख लो भाई। सुनीता प्रीति के बगल में बैठी, सुनीता प्रीति के बगल बैठी है लेकिन धान्या के बगल नहीं, सुनीता प्रीति के बगल बैठी है, धान्या के बगल में नहीं, धान्या के बगल नहीं, सुनीता प्रीति के बगल में बैठी है लेकिन धान्या के बगल में नहीं, जो सुनीता धान्या के बगल में नहीं है। अब क्या कह रहा है, सुनीता के पास कौन है, सुनीता के पास में देख लूं, सुनीता के पास में किरूबा और प्रीति देखते हैं। और इसमें जब सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो इसको शांति से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखो पास में कौन बैठा है, इसके प्रीति और धान्या बैठी है, सुनीता के पास कौन बैठी है, प्रीति और धान्या बैठी है, ये बात तो आ गई समझ में, ठीक है ना। आगे इस क्वेश्चन को पढ़ो और
विजुलाइज करो, जब तक विजुलाइज नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आने वाला। देखो भाई, निम्नलिखित प्रश्न में वह वेन आरेख, वेन डायग्राम को देखो हिंदी में क्या लिखा है, आरेख इसलिए कहता है इंग्लिश मीडियम ले लो। आरेख चुने जो दिए गए तीन वर्ग, जीप है, कार है और वाहन है। तो भाई वाहन के अंदर, वाहन इतना बड़ा है, उसके अंदर छोटी सी जीप भी आ जाएगी, उसके अंदर छोटी सी कार भी आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसमें क्या करें, विषम कौन सा है? चंद्रमा भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, सॉरी चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा क्या उपग्रह है? ये यार बस ये ट्रिपल एस भी ना साथ साथ में ये जो आंसर दे देगा बहुत बेकार करता है, क्योंकि आदमी का तुरंत इस पे ध्यान जाता है। ये भी ग्रह है, अभी मेरे मुंह से सबसे पहले चंद्रमा ही दिखा ग्रह, तो इसलिए चंद्रमा सबसे अलग है इन चारों में। ठीक है, आ जाओ भाई। एक आदमी की तरफ इंगित करते हुए, इशारा, इंगित मतलब इशारा करते हुए माला कहती है। माला क्या कहती है? माला, माला कहती है। अब इसमें मेरा मेरी कहाँ है? मेरी माँ का मेरी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ, माँ है, उसकी इकलौती बेटी मैं खुद ही होंगी। वो कौन होगी? माला होगी खुद। मेरी माँ इकलौती बेटी मैं खुद, उसकी माँ है। उसकी माँ किसकी? उस आदमी की माँ। उस आदमी की माँ कौन होगी? ये माला खुद है। तो एक मिनट, माला ने कहा कि मेरी माँ की इकलौती बेटी मैं खुद होंगी। मेरी माँ की इकलौती बेटी मैं खुद, और उसकी माँ है। उसकी माँ है, किसकी माँ है? उस आदमी की माँ। तो उस आदमी की माँ, तो उस आदमी की माँ, तो माला और उस आदमी का क्या संबंध है? पुत्र का संबंध है भाई, पुत्र है ये, इसका क्या है? पुत्र होगा, पुत्र होगा। तो ये कौन सा है? आंसर खत्म। आगे आ जाओ भाई 16 पे। सबसे आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है, फ्री फोकट के मिलके जा रहे हैं भाई। पी, पी और क्यू है कंप्यूटर। इसमें कह रहा है कि 5 शिक्षक हैं, ठीक है ना, स्कूल में 5 शिक्षक हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ही आंसर प्रश्न पढ़ने लग जाता हूँ। देखो भाई ध्यान से, और ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस पे कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा समझदारी से करेंगे तो आसान ही है प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है ये। नीला देख लेते हैं भाई। जो पी है और क्यू है, कंप्यूटर और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। आर और क्यू अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाते हैं। एस और पी है गणित और कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाते हैं। और टी है और क्यू है, इसको कौन पढ़ाता है? हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। ठीक है, टी क्यू टीचर्स हैं ये। सबसे पहले पी क्या क्या पढ़ा देता है? पी देखो पढ़ाता है कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाता है। और इसके बाद आ जाओ भाई, आर और एस जो है, आर और क्यू क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्यू और क्या पढ़ा देता है भाई? साइंस पढ़ाता है। और एस, इसमें भाई लिखते चले जाओ, एस क्या है? मैथ पढ़ाता है। और बाकी सब हिंदी, टी हिंदी पढ़ा देता है। और क्यू फ्रेंच पढ़ा देता है। अब एक बात बता दूं भाई, इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? 2 या 2 से अधिक शिक्षक, यही इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। कौन सा पढ़ाते हैं? अंग्रेजी विषय पढ़ाते हैं, अंग्रेजी विषय पढ़ाते हैं। आगे आ जाओ भाई। नीचे खाली जगह को भरने के लिए उसे उचित विकल्प का चयन करें। एक नदी में हमेशा क्या रहता है? किनारा रहता है। नदी बह रही है, ये क्या है? किनारा है, हमेशा किनारे रहते हैं।
हमेशा किनारे रहते हैं, कुछ भी हो किनारा होगा ही, किनारे रहेंगे हमेशा। ठीक है, और पूछ लेंगे कितने किनारे हैं, तो 2 या 2 से अधिक होते हैं। सबसे पहले ये है बहुत आसान प्रश्न, इसको कर सकते हो बहुत आराम से। सबसे पहले भाई बॉक्स में है 4, 4 6 फिर 13, ये इतना हो जाता है। तो एक बार बताओ 4 का अगर स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36, 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169, इनका सम करूंगा तो 231 हो 21 हो जाएगा। ऐसे 8 का स्क्वायर, ऐसे ही 8 का स्क्वायर करूंगा, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 200 121, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो भाई इनको प्लस करोगे 4 1 5 8 और 2 285। अब इसका कर लो भाई, इसी का देख लेंगे, पक्का हो गया भाई, सारा कंसेप्ट इस पे अप्लाई हो रहा है। 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 15 का स्क्वायर 225। भाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लो, 5 1 6 1 7, 7 हो जाएगा। 8 10 और 3, भाई ये किसके बराबर हो गया, ये रहा बी ऑप्शन। आ जाते हैं भाई, आहा बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आ गया भाई। अब सबसे पहले भाई क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है। कौन से क्रम में लिखा गया, विपरीत क्रम में लिखा गया। मतलब एक ऐसे होता है ए बी सी डी, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, एक्स एक्स वाई और जेड, ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। और विपरीत क्रम में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड वाई एक्स, और ऐसे है सी बी ए, ऐसे हो जाएगा, ये विपरीत वाला है। ठीक है भाई, अब इस वाले में आ जाओ भाई, ये सबसे आसान है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा बाएं से लेफ्ट से, पहले इसको इरेज कर लेता हूं मैं, बाएं से लेफ्ट से, बाएं से 14वें के बाएं से 5वां होगा। सबसे पहले लेफ्ट से 5वां, क्या कह रहा है, लेफ्ट की ओर से 5वां, बाईं ओर से 5वां का 14वां, लेफ्ट क्या होगा, बाएं से 14, तो वही 14। अब क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि भाई टोटल, अब इसमें माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड से ही बताएगा, लेफ्ट साइड से कितना हो गया, 9वां हो गया, लेफ्ट साइड से क्या हो गया, 9वां हो गया। बट आपसे विपरीत पूछ रहा है, विपरीत, तो हम दूसरे साइड से निकालेंगे। तो राइट साइड से निकालने के लिए क्या करेंगे, 26 होता है ना, तो एक ज्यादा से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18। 18 कौन सी वैल्यू होती है, 18 किसकी है, आर, 18 आर, 18 की वैल्यू क्या है, आर है, 18 की वैल्यू क्या है, आर है। अब अगले वाले पे आ जाओ भाई, दिए गए संख्या श्रृंखला में गुम संख्या पता करें। गुम संख्या पता करें, क्या है गुम संख्या, इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें एक गैपिंग हुई है, 4 होगी, यहाँ पे कितने 6, यहाँ पे 8, यहाँ कितना हो जाएगा 10 बढ़ गया, प्लस हो रहे हैं यहाँ 12, 2 की गैपिंग पे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ कितना हो गया 16 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 प्लस हो जाएगा 18, 6 और 8 कितने हो गए, 6 और 8 हो गए 6 और 8, इसमें देखता हूँ 14 प्लस हुआ, सॉरी यहाँ पे कितना हुआ 14 प्लस हुआ, यहाँ पे 16 हो गया, तभी तो गलत हो रहा था ये। एक मिनट इरेज करता हूँ मैं इसको। भाई इसमें क्या करा हमने, 14 प्लस करा, 12 के बाद 14 और फिर यहाँ पे 16, 6 6 12, और यहाँ पे 12 एक कैरी गया था 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72, क्या हुआ 72। भाई रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। बस इतना चाहता हूँ मैं। और सारे पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा। अभी सेक्शन वाइज करवाऊंगा, इसके बाद आपका ये शुरू हो जाएगा जनरल अवेयरनेस। सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, A to Z करवाऊंगा। बस आप सपोर्ट करिए, क्योंकि ये मोटिवेशन मिलता है इनसे। और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जितना भी मुझे आता हो मैं आपको देने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।